मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग हमारा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर कर रहे थे एंड आई होप कि जो इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ फाइनेंशियल मार्केट की, वो आप लोग देख चुके हैं और समझ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ही बहुत अच्छे से सीखा था। सो क्लास, इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रही हूँ, दैट इज योर स्टॉक एक्सचेंज। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट का, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। ये होता क्या है, जिसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी मार्केट भी है, उसकी डिटेलिंग भी मैंने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इन दोनों की डिटेलिंग मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लास हम लोग इसको देखते हैं ये होता क्या है, फिर हम लोग हमारी बुकिश लैंग्वेज पे चलेंगे कि बुक इसके बारे में क्या कहती है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक तरीका इंस्टीट्यूशन है विच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जहाँ पे हम लोग हमारी सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। ये हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म तैयार करवाती है। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग हमारी सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, इसके अंदर एक डेफिनेशन डाली गई थी आपकी स्टॉक एक्सचेंज की। वो क्या डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टैब्लिश्ड, चाहे वो कॉर्पोरेटेड है और नहीं है, और एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, किस चीज के लिए एस्टैब्लिश की गई है, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। यानी कि वो कंपनियां असिस्ट करती हैं, रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं किस चीज को, बिजनेस को इन बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन द सिक्योरिटीज। यानी कि यहाँ पे आपकी कंपनीज सिक्योरिटीज के बीच में डील करती हैं, उनका बाइंग एंड सेलिंग करती हैं। तो ये है इसका असली मतलब स्टॉक एक्सचेंज का। एंड क्लास, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर जो आया था सबसे पहले, वो आया था हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ती हूँ, ये तो था स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। अब कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, अब इनको ऑपरेट करने के लिए भी तो चाहिए ना पूरी सिक्योरिटीज को, स्टॉक एक्सचेंज को। उनको कौन ऑपरेट करता है, 5 लोग होते हैं जो ऑपरेट करता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। 5 ऑपरेटर्स होते हैं हमारे क्लास जो कि स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहला उठाती हूँ मैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। ये लोग हमेशा अपने क्लाइंट के बिहाफ पे सेल करते हैं और परचेज करते हैं सिक्योरिटीज को। ये कभी भी खुद के लिए सेल और परचेज नहीं करते हैं क्लास, ये सिर्फ अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे करते हैं कि हाँ सेल करा, दूसरे क्लाइंट को बेच दिया, एक से परचेज करा, दूसरे को बेच दिया। Who are not members, उन क्लाइंट्स को जो क्लाइंट्स मेंबर नहीं होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। चार्ज कमीशन फॉर हिज सर्विस, और वो इस सर्विस के लिए कमीशन भी चार्ज करते हैं, वो होते हैं हमारे ब्रोकर्स। नेक्स्ट है जॉबर्स। जॉबर्स कौन होते हैं क्लास, दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये भी मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, लेकिन दोनों में एक ही फर्क होता है, क्या, बायर्स एंड सेल। देखिए, बायर्स एंड सेल सिक्योरिटीज, ये भी बाय करते हैं और सेल करते हैं सिक्योरिटीज को ऑन हिज ओन बिहाफ। देखो क्लास, यही एक सबसे बड़ा फर्क होता है। ब्रोकर्स तो क्लाइंट्स के लिए खरीदते बेचते हैं, लेकिन जो जॉबर्स होते हैं वो खुद के लिए खरीदते बेचते हैं कि हाँ भाई हमें कितना मुनाफा होगा। आज मान लो कि आज के डेट में उन लोगों ने 10 रुपए के रेट से एक शेयर खरीदा, जैसे ही वो उस ध्यान में थे कि हाँ भाई कब इस कंपनी का रेट इंक्रीज होगा, कब होगा, जैसे ही वो 12 रुपए हुआ उन्होंने इसको बेच दिया। तो इस तरीके से वो खुद के प्रॉफिट के लिए ये काम कर रहे हैं, खरीद रहे और बेच रहे हैं, वो लोग होते हैं जॉबर्स। और जो क्लाइंट के लिए करते हैं वो होते हैं ब्रोकर्स। आगे बोल रहे हैं मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग सिक्योरिटीज एट हाई प्राइस। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि जब प्राइस बढ़ता है शेयर का, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ गया और उन्होंने बेच दिया, उसके बदले में जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो प्रॉफिट वो लोग अपने खुद के पास रखते हैं जॉबर्स। वो इसीलिए रहते हैं यहाँ पे कि भाई पूरा टाइम उनका यही ध्यान रहता है कि कब
जो प्राइस है वो हाई और हम बेच के हम लोग इसमें से प्रॉफिट अर्न करें। थर्ड है आपका बुल्स। अब ये बुल्स कौन होते हैं क्लास? ब्रोकर्स पढ़ लिए, जॉबर्स पढ़ लिए। अब बुल्स कौन होते हैं? दे आर द स्पेक्युलेटर्स हु एक्सपेक्ट्स राइज इन प्राइस, जो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि हाँ जो प्राइस है हमारी सिक्योरिटीज का वो सिर्फ बढ़ेगा, और किस लेवल तक बढ़ेगा ये भी बता देते हैं। बाय सिक्योरिटीज टू सेल देम इन फ्यूचर एट हाई प्राइस। वो आज के डेट में 10 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं बेटा, क्लास उन्होंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है। उन्हें पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस जो है वो 15 रुपए हो जाएगा। दे नो, वो तभी तो स्पेक्युलेटर्स है ना, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है क्लास, देखो 10 रुपए का प्राइस उसने खरीदा और उसने ये एक्सपेक्ट कर रखा था कि हाँ तेजी आएगी हमारे मार्केट के अंदर। जो बुल्स होते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम से मार्केट के अंदर तेजी आएगी। जैसे ही रेट बढ़ा और उन लोगों ने अपने शेयर्स को बेच के मुनाफा यानी कि प्रॉफिट अपने पास अर्न कर लिया। आगे क्या बोल रहे हैं? प्राइस राइजेस एज एक्सपेक्टेड बाय बुल। अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो बुल मार्केट कहा जाता है मार्केट को। वहीं पे इन्होंने एक्सपेक्ट तो करा कि बढ़ेंगे, लेकिन अगर प्राइसेस फॉल हो गए तो उस केस में ही हैज टू सेल एट लेस प्राइस, उसको लेस में बेचना पड़ता है। उस केस में हम लोग बोलते हैं बुल लिक्विडेशन, यानी कि उस टाइम पे हमारा जो प्राइस है वो घट गया। नेक्स्ट है आपका बियरर्स। अब दोनों में फर्क समझना क्लास। जो बुल्स होते हैं वो हमेशा तेजी में रहते हैं कि हमारे जो शेयर्स के प्राइस है वो बढ़ेंगे, लेकिन जो बियरर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे मार्केट के अंदर हमारे प्राइसेस जो है शेयर के वो घटेंगे, जो सिक्योरिटी के प्राइसेस है वो लेस हो जाएंगे। इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है, और बुल्स के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि नहीं, हमारे जो प्राइसेस हैं सिक्योरिटीज के वो हमेशा हायर होंगे, हायर लेवल पे जाएंगे। अब बियरर्स भी स्पेक्युलेटर्स ही होते हैं, लेकिन बुल्स के अपोजिट होते हैं। हु एक्सपेक्ट्स फॉल्स इन प्राइस, ही सेल्स सिक्योरिटीज फॉर द फ्यूचर डिलीवरी विद द होप टू बाय सिक्योरिटी एट अ लोअर प्राइस बिफोर द डेट ऑफ द डिलीवरी। सो क्लास, इस लाइन का मतलब वो क्या कह रहा है कि जो हमारे बियरर्स होते हैं ना वो पहले खरीदते हैं, पहले बेचते हैं क्लास। वो लोग क्या करते हैं, हम अपने सिक्योरिटीज को पहले बेच देंगे, जब उनका प्राइस हाई रहेगा तब उन्होंने बेच दिया, बिकॉज दे नो कि फ्यूचर के अंदर जो प्राइस होने वाला है ना वो लो होने वाला है, उन्हें पता है। तो वो क्या करते हैं कि वो बेच तो देते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं करते शेयर्स की, सिक्योरिटीज की। और वो कब करते हैं? जब एकदम से प्राइस लो हो जाता है, उन्हें पता है कि प्राइस तो लो होने वाला है, और जब प्राइस लो हो जाता है तो उस केस में वो लोग क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं लो प्राइस के ऊपर। ये कर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। आई बात समझ में? ये काम करते हैं बियरर्स। देखो कितना दिमाग चलाते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं, जब प्राइस फॉल्स होती है क्लास, जब प्राइस गिर जाती है इस केस में एज एक्सपेक्टेड बाय बियरर, जैसा बियरर ने चाहा था, अगर वैसे ही प्राइस आपके गिर गए तो उस केस में मार्केट को बियरिश मार्केट कहा जाता है। लेकिन बियरर ने सोचा था प्राइस गिरेगा, लेकिन प्राइस बढ़ गया। उस केस के अंदर अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ बियरर्स, बियरर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो बढ़ गया। उसने सोचा था कि घटेगा, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाके अगर हमारी सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसको बियर कवरिंग कहते हैं। आई होप कि ये चारों मार्केट के नाम आपको समझ आ गए होंगे कि कब हम लोग मार्केट का नाम क्या देते हैं, क्योंकि ये वन वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि बियरर करते क्या है, और उसी का अपोजिट बुल करते हैं। ये हमेशा कम में रहते हैं और वो हमेशा तेजी में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैक। स्टैक कौन होते हैं और वो क्या करते हैं क्लास? ये भी एक तरीके के स्पेक्युलेटर्स होते हैं, और ये दे अप्लाई फॉर न्यू सिक्योरिटीज इन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस इन एक्सपेक्टेशन, सॉरी क्लास, in expectation that price will rise by the time of allotment and he can sell them at a premium। ये लोग पता है क्या सोचते हैं, स्टैक जो होते हैं ये और भी चालाक हो गए। देखो इन्होंने सोचा कि चलो हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी हम लोग जो इश्यू कर रखे हैं शेयर्स वो हम लोग परचेज करते हैं। अब इनके दिमाग में ये रहता है कि जब अलॉटमेंट के टाइम पे हमारे शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे ना, उस केस के अंदर हम लोग उसी टाइम पे उस सिक्योरिटी को, उस शेयर को बेच देंगे प्रीमियम के टाइम, प्रीमियम के साथ। ये लोग ये दिमाग लगाते हैं। तो देखा आपने
किस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर कहूं या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहूं या सेकेंडरी मार्केट के अंदर कहूं, जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो कितना डिफरेंट टाइप के अपने माइंड्स को यूज करके प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यस क्लास, अभी हम लोग पढ़कर आए कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और कौन कौन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में सीख कर आए। अब बारी आती है फंक्शंस की। स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या फंक्शन प्ले करता है, या ये कहूं कि सेकेंडरी मार्केट क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। देखिए क्लास, सबसे पहले ये इकोनॉमिक बैरोमीटर का फंक्शन प्ले करता है। कैसे? इन स्टॉक एक्सचेंज इट इज अ पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर। ये एक तरह से ना इकोनॉमी का मिरर होता है। कैसे? इट मेजर्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। ये इकोनॉमिक की कंडीशन, ये जो इकोनॉमी की हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है ना, उससे बताता है। कैसे बताता है? अगर प्राइस ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं इसका मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर बूम है, और अगर प्राइस ऑफ शेयर्स हमारे घट जाते हैं, गिर जाते हैं, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, मंदी है। तो ये हमारी इकोनॉमी की, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन होता है, उसे एक तरह से मेजर करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, दैट इज व्हाई इट मेक्स अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर। नेक्स्ट आती हूँ सेकेंड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है। कैसे? प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जो हमारे प्राइसेस होते हैं ना, उनको डिसाइड करने वाला कौन होता है? डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं वो ही डिसाइड करते हैं प्राइसेस को। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी के प्राइसेस हैं ना, वो फिक्स किए जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से। प्रॉफिटेबल ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, मोर डिमांड ऑफ इट सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली बात है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी सिक्योरिटीज की, तो उसका सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। और जो वैल्यूएशन होती है ना सिक्योरिटीज की, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। किस किस के लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए और हमारे क्रेडिटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। भाई वो लागत लगाते हैं, उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। गवर्नमेंट के लिए क्यों है? बिकॉज दे इम्पोज टैक्सेस ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। वो इम्पोज करते हैं टैक्सेस सिक्योरिटीज की वैल्यू पे। और क्रेडिटर्स के लिए क्यों है? वैल्यू ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, कि हाँ भी उन्हें पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, किस कंपनी की कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है, इट इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। आगे बढ़ती हूँ, ये इसका सेकंड फंक्शन था। थर्ड, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। प्लस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ना आपकी जो सिक्योरिटी है वो सेफ होती है। कैसे सेफ होती है? ओनली लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही ट्रेड कर सकती हैं। कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इज साउंडनेस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। और वो लिस्टेड कब होती है? जब उसकी अच्छे से साउंडनेस, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लिया जाता है, उसके बाद वो लिस्टेड होती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। गवर्नमेंट ऑल्सो स्ट्रिक्टली रेगुलेट एंड गवर्न द स्टॉक एक्सचेंज। गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्टली वे से रेगुलेट करती है और गवर्न करती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज को। इट ऑल एंश्योर्स द सेफ्टी इन डीलिंग विद स्टॉक एक्सचेंज। और गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप डील कर रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, यहाँ पे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल होता है। तो ये तीसरा फंक्शन था हमारा स्टॉक एक्सचेंज का। फोर्थ, नेक्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है? कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में बूम हो रहा है। उसी तरीके से देखिए क्लास, इन स्टॉक एक्सचेंज वेरियस कंपनी सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। बहुत टाइप की कंपनीज की सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे अगर हम लोग किसी सही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अब उससे हमारी इकोनॉमी को बूम होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर फायदा होगा, तो इससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होती है और साथ में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ती है। नेक्स्ट बोल रहे स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर्व। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? इट एनकरेजेस
people to invest in ownership securities by regulating new shares, better trading practices and educating people about investment. साथ ही में स्टॉक एक्सचेंज ये भी करता है कि वो एनकरेज करता है लोगों को, पीपल को, कि भाई इन्वेस्ट करो एज एन ऑनरशिप सिक्योरिटी, कि भाई जो ऑनरशिप सिक्योरिटी जैसे इक्विटी शेयर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करो बाय रेगुलेटिंग न्यू शेयर्स निकाल के बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस देके और उन लोगों को एजुकेट करके अबाउट द इन्वेस्टमेंट के बारे में बता के। ये भी इसका एक फंक्शन है कि लोगों को एनकरेज करना और उनको एजुकेट करना। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेशन के लिए भी आप लोगों को स्कोप प्रोवाइड करवाता है टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज परमिट सर्टेन डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसके अंदर एक सर्टेन डिग्री पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको परमिट कर देता है कि ठीक है एक सर्टेन डिग्री तक आप लोग स्पेकुलेशन कर सकते हैं सिक्योरिटीज का। क्लियर है? ये हमने 6 इसके फंक्शंस पढ़े, अभी आगे और फंक्शंस देखते हैं इसके। ये क्लास नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे फंक्शन है आपका स्टॉक एक्सचेंज का वो देखते हैं। इन स्टॉक एक्सचेंज इट प्रोवाइड्स मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम लोग हमारे सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं। So investors can convert their investment into cash easily whenever they need cash and can also reinvest when they have cash। कितनी सिंपल सी बात बोली है क्लास उसने, क्या कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको जब मन चाहे वो अपने सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं और जब उनके पास सरप्लस कैश हो वो लोग उस कैश को अपनी सिक्योरिटीज के अंदर लगा सकते हैं। तो यही चीज बोल रहा है लिक्विडिटी के अंदर कि जब इन्वेस्टर का मन चाहे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता है और जब उसका मन चाहे वो कैश को दोबारा री इन्वेस्ट कर सकता है सिक्योरिटीज में। नेक्स्ट फंक्शन है आपका बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। इसके अंदर अगर हम लोग हमारा पैसा लगाते हैं ना तो ये सबसे ज्यादा बेटर एलोकेशन होती है हमारी कैपिटल की। क्लास कैसे? शेयर प्राइसेस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हाई and actively traded so these companies can easily raise fund from stock market। अब देखो क्लास, शेयर प्राइसेस का अगर मान लो कंपनीज जो है वो प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, तो शेयर प्राइसेस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जो शेयर प्राइसेस का प्रॉफिट होता है ना उससे हमारी कंपनीज बनती हैं, हाई एंड एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज बनती है क्लास। सो दीज कंपनीज कैन इजीली रेज, तो ये कंपनीज जो है वो इजीली रेज कर सकती हैं अपने फंड को स्टॉक मार्केट के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दिस वे स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फंड टू प्रॉफिटेबल चैनल। इससे क्या होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज ये भी बोलता है कि भाई इन्वेस्टर्स जितना पैसा डालेगा एलोकेट करेगा उसे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल चैनल मिलेगा हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो बेसिकली घुमा फिरा के वो ये बोल रहा है कि जो कैपिटल है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाती है, हमारी अच्छी जगह लगता है, उससे हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है और साथ ही में इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होता है। लास्ट फंक्शन क्या प्ले करता है हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपकी हैबिट को प्रमोट करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप सेव करो पैसा, इन्वेस्ट करो अपने स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। बहुत अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर स्टॉक मार्केट जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि आप लोग इन्वेस्ट करो अपने पैसे को, अपने फंड को अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर। इट एनकरेजेस पीपल टू सेव मोर। ये एनकरेज करता है लोगों को कि भाई सेव करो पैसा और इन्वेस्ट करो कॉर्पोरेट सेक्टर में रेदर देन गोल्ड एंड सिल्वर। भाई गोल्ड एंड सिल्वर में क्यों पैसा लगा रहे हो? तुम अभी हाथ किया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाओ, लिक्विडिटी के साथ अपना कैश वापस लो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको दिन के हिसाब से, इवन घंटों के हिसाब से अपना प्रॉफिट अर्न करो। तो वही बोल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाने की बजाय आप लोग अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें? कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें, अपना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करें क्लास। तो ये कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट फंक्शंस बताए हैं स्टॉक एक्सचेंज की कि स्टॉक एक्सचेंज क्यों जरूरी है, क्या उसके फंक्शंस वो प्ले करता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर। आप लोग कहेंगे मैम आपने ये तो बता दिया स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, बट ये तो बताओ इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे कैसे?
तो हम देखते हैं कि हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कैसे करते हैं। उससे पहले मैं ये 3 टर्म्स बताना चाहती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो आपकी सिक्योरिटीज होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड की जाती है क्लास। डिपोजिटरी। डिपोजिटरी क्या होता है? एन इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। डिपोजिटरी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन है विच होल्ड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी को होल्ड करके रखती है, लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। मतलब आपका ये एक तरह से एक इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने पास होल्ड करके सिक्योरिटीज को रख रही है कि जब इन्वेस्टर मांगेगा हम उसको बेच देंगे, या जो इन्वेस्टर बेचना चाहता है हम उससे परचेज कर लेंगे। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? They open demat account of investors, maintain securities account and balance of investors। इनका काम ये होता है कि डीमेट अकाउंट ओपन करना इन्वेस्टर्स के लिए, सिक्योरिटीज अकाउंट को मेंटेन करके रखना और बैलेंस करना अपने सारे इन्वेस्टर्स को। तो क्लास ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए थे जो मैंने बताए। अब मैं बात करती हूँ हमारे स्टेप्स की, कैसे कैसे करके आप ट्रेड करते हैं। स्टेप नंबर 1, उससे पहले एक चीज और बता दूं कि पहले के टाइम पे जो ट्रेडिंग होती थी वो एक फ्लोर पे होती थी, यानी कि आपकी जगह होती थी जहाँ ट्रेडिंग होती थी, डन इन ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बट आज के टाइम पे इट एग्जीक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर। आज के टाइम पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली, सब कुछ कंप्यूटर बेस हो गया है क्लास। तो आज के टाइम पे आपको कहीं जाके ट्रेड करने की जरूरत नहीं। पहले मैनुअल होता था पहले के टाइम पे कि हाँ भाई आप गए, तब आपको बोला आपने मुझे सिक्योरिटीज लेनी है, तब आपने ली। लेकिन अब सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिकल है, कंप्यूटर बेस्ड है। आगे अब देखो, अब आती है बात स्टेप्स की। हम लोग कैसे करें मैम ट्रेड, तो हम वो सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना होता है क्लास। कैसे? जो ब्रोकर होता है, पहली चीज वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होता है, और दूसरी चीज वो मेंबर होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का। और ये ब्रोकर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और कोई कॉर्पोरेट भी हो सकती है। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट अ ब्रोकर हु बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। कि हाँ भाई हमारे बिहाफ पे सामने वाला पर्सन जो है, जो हमारा ब्रोकर होगा, वो सेल और परचेज करके हमें हमारे सिक्योरिटीज देगा। सेकंड स्टेप है क्लास, अब आप लोगों को अपना अकाउंट खोलना है। अभी आप लोगों ने ब्रोकर चूज कर लिया कि आप लोग किस ब्रोकर को चूज करेंगे, कौन ब्रोकर आपके बिहाफ पे सेल एंड परचेज करेगा आपकी सिक्योरिटीज की। अब हम लोग सेकंड स्टेप में वी हैव टू ओपन डीमेट अकाउंट विद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ध्यान देना क्लास, डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है? पर्सन हु वांट्स टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। जो पर्सन चाहता है ट्रेड करना लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हैज टू ओपन दिस अकाउंट। सिर्फ वो ही ओपन कर सकता है इस अकाउंट को विद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सेकेंड स्टेप, ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बोलेगा डीमेट ओपन करने के लिए, और वो जाएगा डिपोजिटरी के पास। क्या? होल्ड सिक्योरिटी टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जहां पे आपकी सिक्योरिटीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होल्ड करके रखी जाती है, वो होता है डिपोजिटरी। सो डिपोजिटरी डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर। अब ये डिपोजिटरी देखो डायरेक्टली इन्वेस्टर के साथ लिंक नहीं कर रहा है, बीच में हमारा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है। डिपोजिटरी वर्क थ्रू इंटरमीडिएटरीज, दैट इज योर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपोजिटरी इन्वेस्टर के साथ जब डील करता है तो बीच में हमारा एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय डिपोजिटरी बैंक अकाउंट। अब देखो वो ये बोल रहा है जो सिक्योरिटीज है ना, वो आपकी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डिपोजिटरी एक्सेप्ट करेगा, कैश में नहीं लेता, ना ही वो आपको फेस टू फेस करेगा। वो आपका सारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हेल्ड करेगा। अब देखो क्लास, बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट कैश ट्रांसफर करते हैं ना, उसी तरीके से हमारा डीमेट अकाउंट होता है क्लास, कि डीमेट अकाउंट से डीमेट अकाउंट में हम लोग हमारे शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं। तो ये था मेरा सेकंड आपका स्टेप। सबसे पहले ब्रोकर को चूज करा, फिर मैंने मेरा डीमेट अकाउंट खोल लिया विद द हेल्प ऑफ द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है भाई, अब आगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट इन इंडिया देयर आर 2 टाइप ऑफ डिपोजिटरीज। हमारे इंडिया के अंदर 2 तरह की डिपोजिटरीज हैं क्लास, एनडीएसएल और सीडीएसएल। एनडीएसएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल का मतलब है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? चलो भाई मेरा अकाउंट भी खुल गया, अब मैं अपना प्लेस करूंगी ऑर्डर। कैसे? ओपन डीमेट अकाउंट, इन्वेस्टर कैन प्लेस ऑर्डर टू ब्रोकर। अब मैं मेरे ब्रोकर को बोलूंगी कि भाई चाहे तो मैं फोन और ईमेल के थ्रू वो
बोलूं चाहे पर्सनली बोलूं, अब मैं मेरे ब्रोकर को प्लेस करने के लिए कह दूंगी ऑर्डर, जिसके अंदर जो ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करूंगी मैं पूरी रेंज को, अपने प्राइस को, चाहे मुझे बेचना हो चाहे मुझे खरीदना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 शेयर्स खरीदने मुझे रिलायंस कंपनी के, तो मैं उसे बताऊंगी कि भाई अगर शेयर 200 रुपए तक का है तो खरीदो, बट अगर शेयर 200 रुपए से ऊपर चला जाए पर शेयर तो मत खरीदना। एंड बाय 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस फॉर नॉट मोर देन 200 पर शेयर, यानी कि अगर 200 या 200 से ऊपर चला जाए तो मत खरीदना, लेकिन अगर वो 200 से नीचे आ रहा है तो मेरे बिहाफ पे 100 शेयर्स रिलायंस कंपनी के तुम खरीद के मुझे दे दो। इस तरीके से पूरी प्रॉपर आप क्लासिफिकेशन देंगे अपने ब्रोकर को। क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अब वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर में। भाई आपने उसे ऑर्डर दे दिया, उसका तो काम है एग्जीक्यूट करना। ब्रोकर बाय सेल सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टर। जैसे इन्वेस्टर ने कहा वैसा ब्रोकर ने क्या करा? इंस्ट्रक्शन को माना और खरीद लिया। ठीक है। उसके बाद वो प्रिपेयर करता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसके अंदर नाम, सिक्योरिटी का प्राइस, पार्टीज का नाम, ब्रोकर का कमीशन, भाई वो कमीशन भी तो लेगा आपके बिहाफ पे सेल एंड परचेज कर रहा है तो उसका कमीशन, ये सारी चीजें होती है इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में और उसके ऊपर साइन होता है। ठीक है। लास्ट में फिर हमारी सेटलमेंट होती है क्लास, मतलब लास्ट स्टेप इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अब ट्रांसफर कर दी जाती है सिक्योरिटीज डन बाय ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, यानी कि ब्रोकर करता है वो हमारे बिहाफ पे, हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर फिर वो हमारी सिक्योरिटीज को डाल देता है। तो ये था हमारा क्लास पूरा प्रोसीजर। अगर इन केस आगे लाइफ में आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको ये प्रोसीजर पता होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ती हूँ मैं। 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। अब 2 तरीके की सेटलमेंट होती है। ये जो सेटलमेंट मैंने बताई ये 2 तरीके की होती है। एक होती है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, एक होती है फॉरवर्ड सेटलमेंट। दोनों में फर्क समझना क्लास। सेटलमेंट डन इमीडिएटली यानी कि T+2 डेज। यहाँ पे जो T है ना वो डिनोट कर रहा है ट्रेड डे को, यानी कि जिन दिनों में हम ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड किन किन दिनों में करते हैं? मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे कोई ट्रेड नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्लास, इस चीज को याद रखना। मंडे टू फ्राइडे ही आपका ट्रेड होता है और वही आपके ट्रेड डे होते हैं। तो इसके अंदर बोल रहे हैं कि सेटलमेंट जो हम इमीडिएटली कर लेते हैं या तो उसी दिन जिस दिन हमने ट्रेड करा या उसके 2 दिन के अंदर अंदर। ट्रेड टेक प्लेस ऑन मंडे एंड गेट सेटलमेंट ऑन वेडनेसडे। तो ये होता है हमारा ऑन द स्पॉट के अंदर आपका सेटलमेंट के अंदर। फॉरवर्ड सेटलमेंट के अंदर क्या होता है? सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन सम फ्यूचर डेट T+5 डेज और T+7 डेज, यानी कि हमने आज ट्रेड करा है और हमारी जो पेमेंट की सेटलमेंट हो रही है, सिक्योरिटीज की जो सेटलमेंट हो रही है वो 5 दिन बाद या 7 दिन बाद हो रही है, फ्यूचर की डेट्स में हो रही है। All trading in stock exchange take place between 9:15 AM to 3:30 PM। जो आपका ट्रेड का टाइम होता है ना वो 9:15 AM से लेके आपका 3:30 PM तक ही होता है और मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे नहीं होता। सो क्लास ये था स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा और भी मार्केट्स होती हैं। कमोडिटी मार्केट होती है आपकी, और भी तरीके की मार्केट्स होती है। जैसे कमोडिटी मार्केट के अंदर हम लोगों को जैसे गोल्ड, आपका क्या कहते हैं, अनाज हो गया, आपका गेहूं, ये सारी चीजें होती हैं। और एक होती है जिसके अंदर हम लोग सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीजें करते हैं। तो अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो है ये आपका बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज के लिए होती है, जिसके अंदर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स की बात होती है क्लास। सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सेकेंडरी मार्केट, आपका स्टॉक एक्सचेंज समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्लास। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। एंड प्लीज क्लास लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि अब जो अगला टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं इस चैप्टर का वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू क्लास।